बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फिलहाल लड्डू गोपाल और वृंदावन में तो लोग लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ये तय है कि जब इतनी सात्विकता की बात हो रही, मन के सात्विक होने की बात हो रही है, शरीर के सात्विकता की बात हो रही है, तो भोजन इस प्रकार का क्यों दिया जा रहा है। बहुत से लोग अपने घरों में जब भोजन बनाते हैं तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं जब वो भगवान श्री राम और भगवान विष्णु के अवतारी लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं। इस पर जब आपकी टीम के लोगों के बीच चर्चा हुई तो उसमें से ये बात आई कि क्या भगवान विष्णु को इसका भोग लगा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन एक दृष्टांत आता है हरवंश पुराण में, वह आपको बताने की मेरी इच्छा हुई और मैंने सोचा यह वीडियो हमारे व्यूअर्स के पास जाना चाहिए। वह बात इस बात की है कि जो हरि विष्णु के अवतारी कृष्ण, जो कि बिल्कुल भी मांसाहार से परहेज है और सात्विक भोजन का ही भोग लेते हैं, वह विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण ने भी एक बार मांस का भोग स्वीकार किया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जब हरवंश पुराण की वो घटना है जब रुक्मणी कहती हैं भगवान कृष्ण से कि हमें अब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, हमें भी अब संतान की आवश्यकता महसूस हो रही है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने गुरु यानी कि अपने ईष्ट शिव से जा रहा हूँ, पूछता हूँ कि अब फैमिली प्लानिंग की जाए या ना की जाए, बाल गोपाल आए कि ना आए, इसको लेकर के हम उन्हीं से पूछने जाते हैं। और वह उस प्रक्रिया में निकल पड़ते हैं, गरुड़ की सवारी करते हैं और जा करके पहुंचते हैं। रात्रि का विश्राम का उन्होंने तय किया और वो रात्रि का विश्राम वो करते हैं बद्री का आश्रम, यानी जिसको आप बद्रीनाथ कहते हैं। वहां पर वो जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। जब विश्राम करते हैं तभी उन्हें जंगल की तरफ से बहुत चीखने की आवाज आती है, सियारों की आवाज आती है और कुत्तों की आवाज आती है, और वो आवाज थोड़ी देर बाद रुकती नहीं। भगवान कृष्ण को अचंभा होता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई, ये आवाज रुक क्यों नहीं रही है। अक्सर उस आश्रम में रहने वाले लोग जब ऐसी आवाजें होती हैं तो उस तरफ नहीं जाते थे, लेकिन भगवान कृष्ण उस तरफ आगे बढ़े और आगे चलते चले गए। उनके साथ उनके जो अंगरक्षक थे वह भी साथ चल रहे थे। जब थोड़ी दूर तक चले तो वहां वो देखते क्या है कि बहुत से कुत्तों का झुंड और सियार का झुंड एक वहां ब्रह्म राक्षस को बार बार भौंक रहे थे, और ब्रह्म राक्षस ही बड़ा विकराल था, हाहाकार था, और सबसे बड़ी बात उससे लोग बहुत डरते थे। वो पूरे परिवार सहित ही राक्षस था, यानी पत्नी और बच्चों के सहित राक्षस था, ये ब्रह्म राक्षस था। और जब भगवान कृष्ण उसके सामने पहुंचते हैं तो पहले तो बड़ा आक्रोशित होता है और जैसे कि एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार के वो क्रियाकलाप करता है। अचानक जब वो भगवान कृष्ण को बड़े ध्यान से देखता है और भगवान कृष्ण की आंखें जब उसकी आंखों से मिलती हैं तो दोनों के नेत्र देखने के बाद वो रोने लगता है और बहुत चीख चीख के रोने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है भगवान बड़ा देर कर दिया, आपने तो कहा था बहुत जल्दी आप मुझे दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन देने में तो बड़ा समय लगा दिया। और चूंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि ये पूर्व जन्म में एक बहुत योग्य ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण होने के साथ बहुत ही सात्विक भी था, कुछ गलतियों के कारण उसको एक ऋषि ने श्राप दिया कि वो पूरे परिवार सहित ब्रह्म राक्षस बन जाए। फिलहाल वो भगवान का बहुत बड़ा सेवक था और जब वो इस योनि में आया तो भी वो भगवान के नाम लेना उसने बंद नहीं किया। राक्षस योनि में होने के बाद भी लगातार वो भगवान का नाम स्मरण करता रहा और वो कभी भी अपना एक श्वास भी वो बेकार नहीं होने देता था। हमेशा श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु कहता रहता था। और इसी का परिणाम था कि वो राक्षस योनि में होने के बाद भी भगवान से जुड़ा हुआ था, भगवान के हृदय से बिल्कुल करीब था। और इसीलिए भगवान ने जब उसको देखा तो वो रोने लगा और उसने कहा प्रभु मैं आपका इतना स्मरण करता हूँ, मुझे विश्वास था कि उसे उस ऋषि ने जब श्राप दिया तो कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान कृष्ण ही करेंगे, विष्णु के अवतारी, और मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों से मैं ब्रह्म राक्षस बन करके यहाँ पे घूम रहा हूँ। और उसने कहा प्रभु अब तो मेरा उद्धार कर दीजिए, अब मेरा कल्याण कर दीजिए और अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए। उसने कहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्ति दीजिए अपनी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे पूरे परिवार पे भक्ति दीजिए। फिर वो कहता है हे प्रभु कृष्ण मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि में आया तो मेरी जो क्षुधा की पूर्ति के लिए जो मैंने उपयोग किया, यानी जिन साधनों का प्रयोग किया और जो भोजन किया, वह सब मांसाहार था।
और जब मैं उस मांसाहार भोजन को करता था तो हमेशा जैसे पहले मैं पूर्व जन्म में जब ब्राह्मण था तो मैं कुछ भी खाने से पहले आपको भोग लगाता था, तो मैंने इन मांसाहार का भी भोग आपको लगाया है। मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन ये मेरे सामने मजबूरी थी, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था, मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था कि मैं आपको और क्या भोग में दूं। तो जो मैं करता था वही मैं भोग में देता था। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी और उसने उस लाश से मांस का टुकड़ा निकाला और खाने जा ही रहा था, उसने भगवान के सामने प्रस्तुत किया। कहा, अभी तो हम मानसिक भोग लगाते थे प्रभु, आज तो आप साक्षात हमारे सामने हैं, ये भोग स्वीकार करिए। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने, उसका नाम था घंटाकर, वो जो ब्रह्म राक्षस था उसका नाम घंटाकर था, और उसके हाथों से मांस का टुकड़ा लिया और उसको भोग लगाया। और जब ये भोग लगाया तो वहां खड़े लोग जो उनके साथ थे भगवान कृष्ण के, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जब मेरे इस महान भक्त ने, जो कि एक अधम योनि में आया, ब्रह्म राक्षस की योनि में आया, और उसके बाद भी इसने मेरा स्मरण एक क्षण नहीं छोड़ा, और ये अपने धर्म मार्ग पर लगा रहा, सत्य मार्ग पर लगा रहा, और ये जब भी भोजन करता था, जो इसके पास था ये मुझे समर्पित करता था, आज तो साक्षात मुझे समर्पित कर रहा है, ये मैं प्रसाद जरूर लूंगा। और उन्होंने उसका भोग लिया, और भोग लेने के बाद उसको आशीर्वाद दिया और पूरे कुल परिवार के सहित उसको मोक्ष प्राप्त किया, और कहा, आज से तुम मेरे लोक में रहोगे, बैकुंठ लोक में रहोगे। एक ऐसा भक्त जिसने भगवान को मांसाहार का भोग लगाया और भगवान ने स्वयं उसका मांसाहार का भोग स्वीकार किया। ये चीज तय करता है कि जब भक्त की भक्ति अपने उरूज पे जाती है, अपने उच्च पैमाने पर चली जाती है, तो भगवान को भी सब कुछ मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और तब भगवान, जो सनातन धर्म में जो बहुत से नियम और कानून बनाए गए हैं, वह सब भी उससे परे हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, कलयुग में भक्ति का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव है। और इसीलिए लोगों से ये अनुरोध करते हैं हमेशा संत लोग कि कलयुग केवल नाम आधारा, और कलयुग में भक्ति मार्ग से ही आप परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ले सकते हैं, और वह सिर्फ नाम जप से हो सकता है। और इसी प्रकार इस घंटाकर, जो कि एक पिशाच था, राक्षस था, ब्रह्म राक्षस था, उसका मोक्ष हो गया, और वो भगवान कृष्ण ने बद्रिकाश्रम में किया था। तो ये स्वाभाविक है कि वह मांसाहार का जो प्रकरण है वो तो था ही, लेकिन हमारे सनातन धर्म के हरवंश पुराण में भी ये कथा आती है। लगा कि आपको बताना चाहिए, थोड़ा रोचक था, और ऐसे ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं शिव द्विवेदी, आपकी खबर। धन्यवाद।